देखिए सर, मुख्य आरक्षी का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट का मतलब 3 भाग हैं उसके। एक है फिजिक्स, एक है मैथ्स और तीसरा है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश वाले पार्ट को छोड़ के फिजिक्स और मैथ्स हमारे इस चैनल पे कराया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे मैं कराऊंगा इसको, और कराने का मेरा तरीका ये रहेगा, जैसे कोई भी टॉपिक मैंने उठाया, ये डायमेंशनल एनालिसिस है। ठीक है सर, इसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जितने भी स्टेट में पेपर होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के पेपर हों, चाहे वो रेलवे के पेपर हों, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो, चाहे वो एनडीए का पेपर हो। ठीक है ना सर, जिन जिन में ये टॉपिक है, सारे टॉपिक तो होंगे नहीं, जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं उसके एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन से हैं उनके अकॉर्डिंग कराऊंगा। मैं सिंपल लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल में लेके चलूँगा। आपकी तैयारी इस तरीके की हो जाएगी कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से कराऊंगा मैं। आप 2-3-4 लेक्चर देखिए पहले, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कराने का तरीका मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा यही रहेगा। पहला टॉपिक मैं डायमेंशनल एनालिसिस अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे रिलेटेड कैसी थ्योरी पढ़ाऊँगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कराना है। ठीक है, फिजिक्स का तो फिजिक्स और मैथ्स हमारे चैनल में कराई जाएगी, दोनों के दोनों। ये आपको इसका वेटेज आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। कितना है? 40 नंबर की ये आएगी, 40 नंबर की ये आएगी, मतलब 80 मार्क्स का मैं कराऊंगा। 20 मार्क्स का आपको इंग्लिश का खुद करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं पूरा कराऊंगा, जितना भी सिलेबस है ये पूरा कराया जाएगा। उसके लिए देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मृत्युंजय क्लासेस करके, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं t.me/MRITUNJAY14 करके। ये इसका लोगो बना हुआ है इस तरीके का, तो आप देखेंगे तो टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मृत्युंजय क्लासेस करके। मैं कोशिश करूंगा इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में डालने की भी, वहाँ भी डाल दूंगा। ठीक है, तो और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में मृत्युंजय क्लासेस करके ये है, ये ऐप आपको मिल जाएगा। ऐप पे मैं आपको पूरा कोर्स चलाऊंगा इसको। ठीक है, ऐप पे भी पूरा कोर्स चलेगा, उसमें सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगी साथ में, और जो आपका वीडियो लेक्चर है वो भी मिलेंगे। तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये सिलेबस कराने का तरीका मेरा, मैंने बताया आपको, इस तरीके का रहेगा। जैसे इसमें मैंने जो ये मार्क कर रखा है उसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, आइए देखते हैं। ये हैं इसके पूछे गए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए, मैं पहले थ्योरी समझाऊंगा आपको, उसके बाद इन क्वेश्चंस को कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन कैसे हैं, ये क्वेश्चन से हैं, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। देखिए ये अलग अलग एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये हैं डायमेंशनल पृष्ठ तनाव का, पास्कल क्या है, नैनोमीटर, ये सारे किस किस एग्जाम में आए हैं मैंने उन एग्ज़ाम के वो भी लिखे हैं। नॉटिकल माइल क्या है, और साथ में अगले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अगला जो है क्वेश्चन का ये है, इतने क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, इतने सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम अभी करेंगे। ये पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है, ये सारी चीज़ें है ना। और यहाँ पे ये हैं आपके पास, बाइलिंगुअल कराऊंगा मैं पेपर जो है आपके, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने हिंदी वाला पोर्शन लिख दिया। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में हम करेंगे इसको। ठीक है सर, तो इनको समझने से पहले सर इनकी ये क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसकी कुछ थ्योरी समझाता हूँ पहले, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, कहाँ से आया ये? तो सबसे पहला सर टॉपिक हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, मात्रक। हम पढ़ते थे ना सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सीजीएस मतलब क्या होता था, अगर आपको याद आ रहा है, सेकंड, ग्राम और सेंटीमीटर करके। एफपीएस में सेकंड, पाउंड और फुट होता था। ठीक है, उसके बाद हम आए थे एमकेएस सिस्टम में, सेकंड, किलोग्राम और मीटर के फॉर्म में। ठीक है, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट में आपके पास, एसआई यूनिट की मैं बात करता हूँ, यहाँ से मैं सीधे ले चलता हूँ आपको एसआई यूनिट पे। तो एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में सर 2 तरीके के आपके पास मात्रक होते थे। एसआई यूनिट मतलब एसआई मात्रक हम कैसे निकालते थे, एक तो होती है बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट होती हैं एक। ठीक है, एक बेसिक यूनिट होते हैं, और दूसरे जो होते हैं आपके पास
सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, दूसरी क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सबसे पहले आप बात समझिए, बेसिक यूनिट क्या है, और फिर इन्हीं बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट जो हैं इनसे बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक। बेसिक यूनिट का मतलब आधार जो आपकी यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट संपूरक मात्रक होते हैं, इन्हीं से फिर बाद में व्युत्पन्न मात्रक आते हैं। उन्हीं व्युत्पन्न मात्रक, ये सब व्युत्पन्न मात्रक ही हैं, ये जो क्वेश्चन पूछे गए व्युत्पन्न मात्रक के ही हैं। तो सर बेसिक यूनिट कितनी है आपको पता है, 7 बेसिक यूनिट थी। आप 11th में जाते हैं तो 2 आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट थी। उन बेसिक यूनिट में कौन कौन सी थी मैं बताता हूँ आपको। पहली जो थी लंबाई थी, मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। लंबाई मतलब लेंथ, लंबाई मतलब लेंथ, ठीक है, लेंथ। और इसका जो मात्रक था, मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक जो था लंबाई का मीटर, आप जानते हैं ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ सर, मीटर। और संकेत जो इसका था नोटेशन, अगर हम संकेत की बात करें, संकेत मतलब नोटेशन। और तीसरी चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ वीमा। वीमा क्या थी, संकेत जो नोटेशन होता है मीटर का, स्मॉल m ये नोटेशन है, और इसको वीमा जो होती है ऐसे डिनोट करते थे डब्बे में l। लंबाई के बाद दूसरा जो 7 होती है, मैंने बताया ना, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। दूसरा लंबाई के बाद आती है द्रव्यमान, अगला क्या आता है, द्रव्यमान। अगर सर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान मतलब हुआ मास, द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, मास। इसको किलोग्राम में मापते थे हम ऐसा यूनिट में, किलोग्राम। किलोग्राम का नोटेशन जो होगा कैपिटल K इंटू जी, और ये वीमा की अगर हम बात करें कैपिटल M से डिनोट होता था मास, ठीक है। और तीसरी अगर आपको याद आ रही, तीसरी यूनिट क्या, समय की। तीसरी यूनिट क्या है, समय। समय मतलब टाइम हो गया आपके पास, समय मतलब टाइम हो गया। और टाइम का नोटेशन क्या होता है, मतलब मात्रक सेकंड हो गया। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल s से नोट करते हैं। और जो इसका टाइम को आप रिप्रेजेंट करोगे t, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करोगे, वीमा मतलब इसकी इतनी हो जाएगी। चौथा जो मात्रक होता था, अगर आपको याद आ रहा है तो तापमान। तापमान मैं क्या बता रहा हूँ, बेसिक यूनिट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तापमान मतलब टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, केल्विन। सर मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये तो आपको याद होनी चाहिए, केल्विन, KELVIG नहीं आ गया, केल्विन, केल्विन। और ये K, और इसका जो आपका बीमा थी कैपिटल K। उसके बाद पांचवा जो था सर, अगर आपको याद आता है तो धारा। धारा मतलब करंट, धारा मतलब करंट। करंट के लिए जो मात्रक होता था एम्पियर, एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते थे A से, और सर ये क्या आ गया, कैपिटल A इसका नोटेशन हो गया। उसके बाद आता है छठा, आपके पास 7 होती हैं बताया ना मैंने, 7 एक एक करके बता रहा हूँ। उसके बाद 2 रेडियन और स्टेरेडियन होती हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम। तो धारा के बाद अगला आता है ज्योति तीव्रता। क्या आती है, ज्योति तीव्रता। आप नोट्स बनाइए, इनको सब लिख लीजिए आप, ज्योति तीव्रता। अगर ज्योति तीव्रता की मैं बात करता हूँ सर, ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं उसको। इसके लिए क्या यूज करते थे हम, कैंडिला, कैंडिला, ठीक है। और ये नोटेशन मात्रक कैपिटल C स्मॉल d, और इसको हम वीमा की बात करें तो C होता था। 7वां और लास्ट जो बेसिक यूनिट थी आपके पास, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ये तो सबको पता होगा, मोल है ना। पदार्थ की मात्रा की अगर हम बात करें, मोल, ठीक है, मोल। इसका नोटेशन क्या होता है, N होता है सर। इसका बहुत कम यूज करेंगे हम, बाकी सबका यूज करेंगे। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती थी सर, वो जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है वो भी लिख रहा हूँ मैं आपको। सप्लीमेंट्री यूनिट आपके पास अगला क्या होता था, संपूरक मात्रक कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट को। संपूरक, यहाँ लिख दिया तो संपूरक मात्रक,
समपूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी थी सर? एक तो प्लेन एंगल था, प्लेन एंगल, ठीक है, इसका जो नोटेशन जो हम रेडियन, क्या तो होता था रेडियन। उसके बाद प्लेन एंगल के बाद एक होता था सॉलिड, सॉलिड एंगल, ठीक है सर। इसको स्टेरेडियन से नोट करते थे, SR से नोट करते थे। ये दो आपके क्या हो गए, ये अभी हमने क्या पढ़े SI यूनिट में, बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ा सर। अब बेसिक यूनिट तो हमने पढ़ ली, इन्हीं बेसिक यूनिट से जो बनती हैं वो ये जो मात्रक बनते हैं ये व्युत्पन्न मात्रक हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो मैं आपको बेसिक से व्युत्पन्न मात्रक ले चल रहा हूँ। सारे जितने व्युत्पन्न मात्रक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो पहले आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद हैं तो ये तो सब आ ही जाएंगे। तो सबसे पहला तो सर हमने लंबाई पढ़ लिया था, तो लंबाई से निकलने वाला पहला जो आता है वो आता है सर क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। पहला जो आता है क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एरिया, ठीक है, एरिया क्षेत्रफल। और जो उसका विमी सूत्र की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। क्षेत्रफल जो होगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई को आप कैसे लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो वीमा की अगर इसकी बात की जाए तो L स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में नोट करते हैं इसको सर। उसके बाद जो तीसरा आता है, लंबाई होगी, क्षेत्रफल हो गया, अब क्या आता है, आयतन। आयतन आता है सर। आयतन की अगर हम बात करें, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होगा सर, लंबाई भी आएगी उसमें, चौड़ाई भी आएगी उसमें, और उसमें ऊंचाई भी आ जाएगी। लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी और ऊंचाई भी आ जाएगी। तो इसको डिनोट हम किससे करेंगे, मीटर क्यूब से। किससे करेंगे, मीटर क्यूब से। और वो क्या आ जाएगा, L क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब मतलब L क्यूब आ जाएगा, ठीक। तो दूसरा मैंने क्या बताया आपको, आयतन बताया। तीसरे पे आता हूं मैं। तीसरी जो यूनिट है सर वो है आपके पास चाल। तीसरा क्या आ गया, चाल आ गया। चाल मतलब क्या हुआ, स्पीड, ठीक है, चाल मतलब स्पीड हुई। स्पीड की डेफिनेशन आप जानते हैं, दूरी बट्टे समय। स्पीड मतलब दूरी अपॉन समय ही तो होता है, दूरी अपॉन समय, यही तो स्पीड होती है। और इसको कैसे लिखोगे आप, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब LT-1। क्या हो गया, LT-1। सर चाल भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगला चाल के बाद आता है वेग। क्या आता है, वेग। वेग क्या है सर, वेलोसिटी। वेलोसिटी, देखो अंतर क्या होता है वेग और चाल में, यहीं से आप पढ़ते थे ना, सदिश राशियां और अदिश राशियां। अगला टॉपिक हमारा वही है। वेग जो आएगा यहाँ पे दूरी की जगह पे क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन अपॉन समय ऐसे ही रहेगा, ठीक है, समय ऐसे ही रहेगा। ये भी क्या आएगा, इसको भी किससे नोट करोगे, मीटर पर सेकंड से। मीटर पर सेकंड मतलब वेग का मात्रक भी LT-1। अब देखो सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, मैं वैसे ही नहीं समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए, आप नीचे आइए इसमें, ये किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं। अभी तो पढ़ा मैंने आपको, वेग और चाल दोनों की, ये क्या है, किन दो भौतिक मात्रक, मात्रक ये पूछा गया ना, ये अभी 2020 में ही पेपर हुआ है कोई, उसमें पूछा गया वेग और चाल, वेग और चाल। अभी इनको भी पढ़ते हैं, बल, ऊर्जा, त्वरण, ये डिफरेंट आ जाएंगे फिर। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, C करेक्ट है। अब आप आइए, जो मैं आपको बता रहा था, हम वेग तक पहुंचे। वेग और चाल की दोनों के मात्रक समान दिख रहे हैं आपको, दोनों के मात्रक क्या हैं, समान। उसके बाद अगला क्या आता है, त्वरण आता है सर। अगला क्या आता है, त्वरण आता है। अगर मैं त्वरण की बात करता हूं सर, तो वो क्या होगा, वेग अपॉन समय। वेग अपॉन समय। सर आप वेग अपॉन समय को डिनोट करोगे तो वेग अपॉन समय को कैसे लिखोगे, मीटर पर सेकंड तो है ही है, नीचे फिर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, LT-2 आपको मिल जाएगा ना, LT-2। अब त्वरण के बाद अगला हम आते हैं सर बल पे। बल तो आप जानते हैं F बराबर ma होता है। तो फोर्स,
त्वरण एक्सेलरेशन था ना, ठीक है। फोर्स द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या आएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण आएगा। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण की अगर मैं बात करता हूं तो द्रव्यमान गुणा त्वरण को कैसे लिखोगे, द्रव्यमान क्या होता था, किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम, त्वरण अभी पढ़ रखा आपने मीटर पर सेकंड -2, ठीक है। तो इसको ही आप क्या कहेंगे, न्यूटन कह देते हैं। बल का एक मात्रक और होता है न्यूटन। तो सर जब आप इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, mL/t-2, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत बार बार पूछा जाता है, L/t-2, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, L/t-2 हो जाएगा। बल के बाद अगला सर आता है संवेग। क्या आता है, संवेग। संवेग की अगर हम बात करें, इसको पढ़ते हैं हम मोमेंटम। क्या पढ़ते हैं, मोमेंटम, ठीक है सर। मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वो आएगा द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। द्रव्यमान क्या था, किलोग्राम था, ये मीटर पर सेकंड -1। तो इसी को आप न्यूटन सेकंड भी कहते हैं सर, क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। किलोग्राम ये जो आएगा आपका इसका, और दूसरा इसका न्यूटन सेकंड भी मात्रक होता है। तो अगर आप इसका वो निकालोगे संवेग का, तो mL/t-1 आ जाएगा। संवेग का कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग, वेग क्या था, L/t-1 था, तो द्रव्यमान कितना हो गया, ये हो गया। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है, ठीक है। P बराबर mv पढ़ रखा है ना आपने, P = आगे पढ़ेंगे भी हम इसको mv, ठीक है। संवेग यही तो था। संवेग के बाद हम सर आते हैं इंपॉर्टेंट चीज में, आवेग पे। क्या आते हैं, आवेग मैं अभी केवल मात्रक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आवेग जो होता है बल गुणा समय, शॉर्ट इंटरवल में लगने वाला जो फोर्स होता है ना, समय, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग वही होता है, इम्पल्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इम्पल्स, ठीक है। बहुत छोटे समय पे लगने वाला, इम्पल्स नाम से ही है ना, इम्पल्स नाम से ही आ रहा है। तो बल गुणा समय मतलब इसका मात्रक अगर मैं लिखता हूं तो बल का क्या था, तो mL-1, आवेग का कितना हो जाएगा, सॉरी mL-1 नहीं होगा, बल क्या है, बल mL/t-2 है, तो mL/t-1 हो जाएगा सर, क्योंकि -2 एक है, t आ जाएगा, mL-1 हो जाएगा। ये क्या हुआ, आवेग हो गया। आवेग के बाद अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं हम, दाब सर, ठीक है। दाब डेफिनेशन नाम से ही आप समझ जाएंगे प्रेशर क्या चीज होती है। प्रेशर, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो आप समझिए, बल बट्टे क्षेत्रफल तो होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। यूनिट क्षेत्रफल पे लगने वाला बल ही तो आपका ये दाब है। तो बल बट्टे क्षेत्रफल जब आप लिखोगे तो बल का मात्रक और अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक लिखोगे, कितना आएगा, बल का कितना था, ये देखो mL/t-2 था, और ये L² हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो आप पाएंगे कितना मिलेगा, mL-1 t-2, mL-1 t-2, ये किसका आ जाएगा, दाब का आ जाएगा। अगला आता है पृष्ठ तनाव, जो कि मेरा पहला ही क्वेश्चन है। देखो इसमें मैंने पहला ही क्वेश्चन पृष्ठ तनाव लिखा है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हमारे, इसमें ये होगा पहला क्वेश्चन। देखिए पृष्ठ तनाव की बीमा पूछ रहा है, सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। इसलिए मैं सारी बेसिक यूनिट्स, ये जो व्युत्पन्न मात्रा का पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अगला हमारे पास क्या आता है सर, पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो सरफेस टेंशन, ये सारी चीजें फिर बता दे रहा हूँ आपको, सारी याद होनी चाहिए सर। सरफेस टेंशन सर क्या होता है, बल बट्टे लंबाई। ये देखिए, ये दाब जो था बल बट्टे क्षेत्रफल था, तो ये क्या होता है, बल बट्टे लंबाई, ठीक है, बल बट्टे लंबाई। तो बल बट्टे लंबाई में जब रखोगे
तो क्या आएगा, बल क्या था, आप बताइए, बल क्या था, एम एल टी माइनस टू, और नीचे कितना आएगा, एल, लंबाई कितना है आपका, एल है, एल से एल कट जाएगा तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्व टू एम एल जीरो टी माइनस टू, या खाली इसको क्या लिखेंगे, एम टी माइनस टू। तो यह अगर हमने देख लिया तो इस क्वेश्चन को क्या हम कर पाएंगे अब, एम टी माइनस टू, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, एम टी माइनस टू, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूछा गया है वो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है, हमने लगा दिया, टिक कर दिया वो। ठीक है, अभी आएंगे फिर हम औरों को भी डिस्कस करेंगे। ये पृष्ठ तनाव मैंने आपको बताया। पृष्ठ तनाव के बाद सर आती है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब आप समझते हैं घनत्व। घनत्व सर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी और मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा सर। घनत्व क्या होता है सर, द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन मतलब द्रव्यमान क्या था, किलोग्राम, आयतन मतलब मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब देखो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एम एल माइनस थ्री, इसकी कितनी हो जाएगी, एम एल माइनस थ्री, या इसको आपको एग्जाम में अगर पूछा गया तो टी के फॉर्म में पूछा जाता तो टी जीरो हो जाता है उसमें। ठीक है, घनत्व के बाद अगला आता है सर कोणीय वेग। क्या आता है, कोणीय वेग आता है। अगर मैं कोणीय वेग की बात करता हूं तो कोणीय वेग जो होता है आपका वो होता है रेखीय वेग, रेखीय वेग अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या, रेखीय वेग अपॉन त्रिज्या। ठीक है, यही तो कोणीय वेग होता है। ठीक है, कोणीय वेग मतलब समझते नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस ही तो होगा वो। ठीक है, लीनियर डीबी अपॉन डी टी होता था ना। ठीक है, सॉरी डीबी अपॉन आर आएगा ना, वी अपॉन आर आएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से नोट करते थे हम इसको। रेखी वेग अपॉन त्रिज्या मतलब, रेखी वेग मतलब मीटर पर सेकंड अपॉन त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे, त्रिज्या मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड माइनस वन। इसका मतलब सर इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी माइनस वन होता है, किसका, कोणीय वेग का। फिर आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज में जो कि बार बार पूछा जाता है सर, हम आते हैं कार्य पे। क्या आता है, कार्य क्या चीज होती है, कार्य मतलब वर्क, कार्य मतलब वर्क। वर्क क्या होता है सर, बल गुणा विस्थापन। ये टॉपिक ऐसा है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विस्थापन। आएंगे हम इस टॉपिक पे भी, बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन मतलब बल कितना था, बल अभी हमने पढ़ा ऊपर, बल ये देखो क्या है, बल एम एल टी माइनस टू है। तो देखो आप एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा आपका, विस्थापन बताइए, एल है। तो कितना हो जाएगा ये, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये कार्य का हो गया सर। ठीक है, अब उसके बाद कार्य के बाद अगली जो चीज आती है उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। एंगल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो जो चाप है अपॉन त्रिज्या, चाप अपॉन त्रिज्या, चाप अपॉन त्रिज्या मतलब क्या आएगा, ये इसका जो नोटेशन होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा सर, ये जो कोणीय विस्थापन होता है एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, इसकी डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी जीरो होती है। ठीक है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब मैं जो बता रहा हूँ और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, शक्ति। अगली चीज आती है शक्ति। आपने बार बार सुना होगा ना वाट, ठीक है ना, वाट सुना होगा ना। शक्ति मतलब कार्य अपॉन समय। ठीक है, यही तो होता है, कार्य अपॉन समय। कार्य अपॉन समय की अगर हम बात करेंगे तो कार्य क्या, जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को ही आप सर वॉट कहते हैं।
ठीक है, जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं, और इसकी डायमेंशन जो होती है सर ml² T-3। अब कैसे आई आप खुद निकालो, जूल कार्य की अभी हमने ऊपर लिखी है, ml² T-2 सेकंड की T नीचे होगी, ऊपर आएगा वो, तो T-3 हो जाएगा, ऐसा लिखूंगा ना इसको। देखो कार्य की क्या थी, ml² T-2 थी, और नीचे फिर T हो गया, ये T जब ऊपर आएगा तो आपको ml² T-3 बनाएगा, नहीं बनाएगा, निकालने भी आनी चाहिए, याद थोड़ा ना होती है इतनी सारी है, इसीलिए मैं पहले बेसिक से बता दे रहा हूँ आपको, इतनी कहाँ याद कर पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिक से आपको बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं सर, इसके बाद अगले टॉपिक पे आता हूँ मैं, दो चीज़ें और बताता हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चंस जब आएंगे वहाँ पढ़ते जाएंगे इसको। अगला मैं बताता हूँ आपको बल आघूर्ण, टॉर्क कहते हैं इसको, बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण की अगर मैं बात करता हूँ तो बल आघूर्ण, आघूर्ण मतलब घूर्णन होता है, बल गुणा घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत, लंबवत वर्ड जरूरी है सर। क्यों लंबवत वर्ड जरूरी है, क्योंकि जब दरवाजे को आप खींचते हो ना तो वहाँ पे बलागुण काम करता है, तो न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, दूरी मतलब मीटर, न्यूटन मतलब बल, तो ये कितना हो जाएगा अब आप खुद ही बताओ, ये ml² T-2, ml² T-2, ml² T-2। अब आप देखो ये कार्य का क्या आ रहा है और बल आघूर्ण का क्या आ रहा है, ml² T-2, ml² T-2 है ना, बल आघूर्ण का कितना आ रहा है ml² T-2, और कार्य का भी कितना आ रहा है ml² T-2। तो बल आघूर्ण और कार्य आपको क्या दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, कार्य बल आघूर्ण। और इसी तरीके से एक वर्ड और आता है सर, ऊर्जा का भी इतना ही होता है ना, ऊर्जा का भी इतना ही होता है, ठीक। तो हमने शक्ति भी पढ़ लिया, बलागुण भी पढ़ लिया, और एक और हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लांक नियतांक होता है सर एक, प्लांक नियतांक, उसका भी क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक पढ़ लेते हैं, फिर अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम औरों को भी करेंगे। प्लांक नियतांक की जो डेफिनेशन होती है सर, ऊर्जा अपॉन आवृत्ति होती है, ऊर्जा अपॉन आवृत्ति होती है। तो ऊर्जा अपॉन आवृत्ति की अगर हम बात करें, ऊर्जा मतलब जूल, आवृत्ति सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं इसको। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, ml² T-1, ml² T-1, किसका, प्लांक नियतांक का ml² T- जूल पर सेकंड लिखा ना, जूल पर सेकंड इतना आ जाएगा, ठीक है। शक्ति भी हम डिफाइन कर चुके हैं, जूल पर सेकंड ही था। शक्ति देखो, शक्ति भी क्या था, शक्ति देखिए, वाट, जूल पर सेकंड, ये क्या है, जूल पर सेकंड। ml², इसका कितना आ रहा था शक्ति के लिए, ml² T-3 ना, जूल पर सेकंड, ये ऊर्जा। प्लांक नियतांक की जो हमारे पास वो मिल रही है जूल पर सेकंड, ml² T-2, और जो हमारे पास शक्ति की आ रही थी, शक्ति की जूल पर सेकंड, कार्य अपॉन समय, यहाँ पे कार्य अपॉन समय, सॉरी, ठीक है, ये ऊर्जा अपॉन आवृत्ति है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ml² T-1 आ जाएगा, इसका वैल्यू इतना हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। वो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सर ध्यान दीजिएगा, चाल हो गया और वेग हो गया, आप निकाल के देख लो, अब इनको निकालना भी आना चाहिए आपको, इनकी डायमेंशन सेम होती है। अगला भार हो गया और बल हो गया, इनकी डायमेंशन सेम होती है सर। अगला प्लांक नियतांक हो गया, प्लांक नियतांक अभी बनाया मैंने, प्लांक नियतांक हो गया, और प्लांक नियतांक के साथ कोणीय संवेग हो गया, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है। प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग, इनकी जो डायमेंशन होती है ml² T-1 होती है, ठीक है, अभी हमने बताई, ठीक है। उसके बाद
आपके पास संवेग और आवेग की सेम होगी, संवेग और आवेग, संवेग और आवेग, संवेग और आवेग इसकी कितनी होती है, mL(t-1). कैसे निकलते हैं अभी तो बता के आया हूँ ऊपर, ठीक है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्जा हो गया और कार्य हो गया और बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण हो गया। इनकी जो डायमेंशन होती है सर mL²t-2, सबकी समान होती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सब की डायमेंशन एक होती है, ठीक है। उसके बाद आपेक्षिक घनत्व हो गया, आर्द्रता, ये चीज़ बता देता हूँ आपको, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपेक्षिक घनत्व हो गया, ये चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लो सर। आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक वर्ड जब भी आ जाए, एब्सोल्यूट वर्ड आ रहा है ना, आपेक्षिक आर्द्रता हो गया, आर्द्रता हो गया, और घर्षण गुणांक हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, और विकृति होगी, विकृति होगी। ये सब की सब जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये वाली डायमेंशन, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको याद कर लो सर। आपेक्षिक वर्ड जहाँ पे भी आ गया डायमेंशन नहीं होगी, घर्षण गुणांक की डायमेंशन नहीं होगी, विकृति की भी डायमेंशन नहीं होगी। एक और आता है आवर्धन क्षमता, हम लाइट में देखते हैं ना, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब सर इतना हमने देखा, तो अब पहला ही लेक्चर है तो इसमें कम करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या क्या थे हमारे, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन पे आए तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अगला हमारे पास क्या है, 1 पास्कल इन SI यूनिट। 1 पास्कल की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1 पास्कल को हम किससे डिनोट करते हैं, बताइए 1 पास्कल किसके बराबर होता है। SI यूनिट में 1 पास्कल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहीं पे लिख दूँ मैं, 1 पास्कल जो है आपके पास वो होता है, पास्कल प्रेशर के लिए यूज होता है ना, प्रेशर आप जानते हैं, प्रेशर की डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। SI यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर SI यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन है इसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी तो मैं बता चुका हूँ, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹, 1 नैनोमीटर के बारे में तो आप जानते हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, और वो मैंने अभी बता नहीं रखे हैं आपको, नैनोमीटर हो गया और सारी चीज़ें होगी। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, लेकिन यहाँ तो कंडीशन ख़राब कर दी इसने, सेंटीमीटर में दे दिया, तो कन्वर्ट कर लो आप, कैसे कन्वर्ट करोगे, 10⁻⁻⁹ मीटर होता था ना, 10⁻⁻⁹ मीटर मतलब 10⁻⁻⁹ गुणा 10⁻² बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर में इतना आ जाएगा। 10⁻⁷ सेंटीमीटर है कहीं पे, यस, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आगे आओ, अगला डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लांक कांस्टेंट, अभी तो बताया प्लांक कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वो बताया था मैंने आपको। प्लांक नियतांक के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ रहा था, mL²t-1 ना, कहीं है इसमें mL²t-1, यस, mL²t-1, अभी तो बताया मैंने। संवेग का मात्रक सर अभी बताया, ठीक है, संवेग के मात्रक की अगर हम बात करें तो संवेग का मात्रक कितना होता है बताइए, संवेग का मात्रक किलोग्राम, इसमें ऐसा लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अभी हमने डिस्कस कर रखा है, देखो एग्जाम में 2020 में ही पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। 1 नॉटिकल मील जो होता है, मैं इसका कन्वर्जन भी समझाऊंगा आपको, 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है, यहाँ पे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऊपर से आइए, पृष्ठ तनाव की इकाई पूछ दी इसने, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, न्यूटन पर मीटर, अभी बताई मैंने आपको,
ठीक है, पृष्ठ तनाव और दाब में अंतर भी समझाया था। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण से देखा जा सकता है सर? सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे अत्यंत सूक्ष्म उपकरण को। ऊष्मा, ऊष्मा जूल, एसआई यूनिट ऊष्मा की क्या होती है? जूल। और ये मैंने बता दिया वेग और इसकी यूनिट बराबर होती है। तो कोई क्वेश्चन छूटा क्या इसमें? ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई। अब यही हमारे पढ़ने का तरीका होगा कि पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन जो टॉपिक क्वेश्चन से ही मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे।